नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले समाज के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। यह आपके होने वाले एग्जाम के लिए वरदान होने वाले प्रश्न रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ऐसे ही प्रश्न समय पर मिलते रहे। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह, अभय सिंह, भक्त सिंह। ऑप्शन नंबर अ, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा। ऑप्शन नंबर स, नसीराबाद से। हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए? यहूदियों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर। ऑप्शन नंबर अ, यहूदियों पर किए थे। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था? बहादुर शाह जफर, मुहम्मद शाह, औरंगजेब, शाहजहां। ऑप्शन नंबर स, औरंगजेब भारत का अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? मशीनें, कोयला, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम। तो ऑप्शन नंबर ब, सौर ऊर्जा। ये नवीकरण का मतलब जिसको नया बनाया जा सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरनी है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ। एरिनपुरा छावनी में रेजिमेंट जोधपुर लेजियन थी। कौन सी थी? एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। यानी राजस्थान है वो सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। इसमें राजस्थान आएगा। ठीक है, आगे निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न लिखे उनके आपको उत्तर लिखना है। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? पेशवा बाजीराव की मराठा नीति मराठों के ध्वज को अटक से कटक तक फहराने की थी। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में? 7। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? तो राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास जालोर जिले में हुआ। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो सांगानेर हवाई अड्डा है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की 2 योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दूसरा है भामाशाह। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। संविधान किसे कहते हैं? यह संविधान किसे कहा जाता है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हास्यकरण शब्द से हास्य है कि वो समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है, तब उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। जल चक्र किसे कहते हैं? वाष्पीकरण यानी वर्षण और बहने की प्रक्रिया द्वारा जल महासागर, वायु, भूमि, नदियां तथा पुनः महासागरों में संकरण द्वारा नियंत्रण गतिशील है। यही जल का जल चक्र कहलाता है। यानी पहले महासागरों से वाष्प बन के उड़ना, बारिश में आना, फिर बारिश से जमीन से नदियों के द्वारा वापस समुद्र में जाना। ठीक है, यही होता है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण है। नील की खेती कितने प्रकार की है? तो नील की 2 प्रकार है, निज और रियति। हुडा सम्मेलन में अहदनामा तैयार किया गया। हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया, इसके बारे में बताना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये निम्नात्मक है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको। और 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। 1857 क्रांति के जो विद्रोह के प्रमुख कारण थे उसको आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वापस मैं आपको पेपर धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। ऐसे पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, आपको धीरे धीरे इसको याद कर लेना है। ये पूरा मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। वीडियो को रोक रोक के आपको याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, आपको देखकर याद कर लेना है। थैंक यू।